महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार अभिमन्यु के पिछले जन्म के कर्म और उसके फल के बारे में बताया गया है। अभिमन्यु ने पहले काल यवन के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण ने इसे मार डाला था और इसके शरीर को जला दिया था, लेकिन कृष्ण ने इसकी आत्मा को एक कपड़े से बांध दिया था और अपने महल द्वारिका ले आए थे, जहां उन्होंने इसे एक डिबिया में बंद कर दिया था। भीम और हिडंबा का पुत्र घटोत्कच उस समय द्वारका में रहता था। उसे हिडंबा ने सुभद्रा की रक्षा के लिए भेजा था, क्योंकि उस समय पांडव वन में अपना वनवास काट रहे थे। किसी वजह से कृष्ण ने घटोत्कच को डांट दिया, जिससे वह नाराज होकर कृष्ण की शिकायत करने सुभद्रा के पास गया। तब सुभद्रा कृष्ण से बात करने के लिए उनके पास गई। कृष्ण वहां नहीं थे। तब सुभद्रा की नजर उस अद्भुत डिबिया पर पड़ी, जिसे देखने की चाह में सुभद्रा ने उसे खोल दिया और फिर उसमें से एक अद्भुत सा प्रकाश निकला, जिसे सुभद्रा ने गर्भ के रूप में धारण कर लिया और बेहोश हो गई। यही काल यवन का जन्म फिर अभिमन्यु के रूप में हुआ। यही कारण है कि अर्जुन ने चक्रव्यूह का आधा रहस्य ही सुभद्रा को सुनाया था, जब अभिमन्यु उसके गर्भ में था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता तो जानता था, किंतु बाहर निकलने का रास्ता उसे ज्ञात नहीं था। यह भी कहा जाता है कि अभिमन्यु को चंद्रदेव ने भेजा था, जो केवल 16 वर्ष तक पृथ्वी पर रह सकता था। श्री कृष्ण और अर्जुन ये बात जानते थे कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में सिर्फ घुसने का रास्ता पता है, वो बाहर नहीं निकल सकता। फिर भी उन्होंने उसे नहीं रोका, क्योंकि वो जानते थे कि अभिमन्यु का जीवन सिर्फ 16 वर्षों का है, जो अब खत्म होने वाला है। यही वजह थी कि अभिमन्यु 16 वर्ष की आयु में महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के हाथों मारा गया। कर्ण को अभिमन्यु से युद्ध करते समय ये पता था कि वो उसके भाई का पुत्र है, क्योंकि कुंती एक दिन पहले ही उसे बता आई थी कि वो उसका बड़ा पुत्र और पांडवों का भाई है। किंतु तब भी कर्ण ने अभिमन्यु को मार दिया, क्योंकि वो अर्जुन से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। जब महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने आचार्य द्रोण के बनाए हुए चक्रव्यूह में प्रवेश किया, तब पांडव भी उसके पीछे पीछे प्रवेश करने के लिए दौड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता था, लेकिन उसे भेदना नहीं। ऐसे में जब पांडवों ने अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश करने का प्रयास किया, तब जयद्रथ ने पांडवों का रास्ता रोक दिया। अर्जुन को युद्ध के बहाने से जयद्रथ किसी अलग स्थान पर ले गया, और जब तक अर्जुन जयद्रथ को परास्त कर युद्ध भूमि में पुनः लौटते, तब तक अभिमन्यु का कौरवों के हाथों वध हो चुका था। इसी कारण से अर्जुन ने जयद्रथ को अभिमन्यु के वध का मुख्य कारण मानते हुए उसके वध की प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा के अनुसार या तो सूर्य ढलने से पहले अर्जुन उसका वध कर देंगे, या फिर वो अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लेंगे। जयद्रथ को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी कोई उसको मारेगा और उसका सिर धड़ से अलग करेगा,
उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही जयद्रथ का शीश जमीन पर गिरेगा, उसका सिर काटने वाले के सिर में भी विस्फोट हो जाएगा। इस वरदान को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को जयद्रथ का सिर काटकर उसके पिता की गोद में फेंकने को कहा। अर्जुन ने भी ऐसा ही किया। इस तरह जयद्रथ का वध हो गया और अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूर्ण हुई। महाभारत के युद्ध में जयद्रथ मारा गया और दुशाला विधवा हो गई। महाभारत युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया। यज्ञ करने और ब्राह्मणों को खुश करने के लिए प्रचुर धन की आवश्यकता थी। महाभारत युद्ध के बाद अधिकांश राज्यों में युवा राजाओं की अगली पीढ़ी का शासन था, जिनके पिता और वरिष्ठ नागरिक महाभारत युद्ध में मारे गए थे। जैसा कि युधिष्ठिर ने सलाह दी थी कि इन राजाओं को न मारें, जो पहले से ही अपने मृत पिता और रिश्तेदारों के लिए शोक मना रहे थे, लेकिन धीरे से उन्हें पराजित करने के लिए राजी करो। अर्जुन ने प्रत्येक के साथ नरम व्यवहार किया और हत्या को न्यूनतम तक सीमित रखा। जब अश्वमेध का घोड़ा सिंधु राज्य की राजधानी में पहुंच गया, तो सिंधु के राजाओं ने घोड़े को पकड़ लिया और अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। हालांकि जयद्रथ के पुत्र सूरदा को युद्ध के मैदान में नहीं दिखना था। वह विशेष रूप से गंभीर था, क्योंकि वह अर्जुन द्वारा जयद्रथ की हत्या का बदला लेना चाहता था। अर्जुन के साथ युद्ध में जयद्रथ का पुत्र सूरदा मारा गया। उस समय दुशाला अपने बहुत छोटे पोते के साथ अर्जुन के पास पहुंची और अर्जुन से आगे की लड़ाई रोकने की गुहार लगाई। दुशाला ने अपने भाई से कहा कि हालांकि उसके दादा ने पांडवों के साथ गलत किया है, किंतु यह बालक निर्दोष है और युद्ध को अब कम से कम रोक दिया जाना चाहिए। दुशाला ने सिंधु योद्धाओं से हथियार डाल देने के लिए भी कहा। तब अर्जुन ने अपनी बहन को गले लगा लिया, उसे सांत्वना दी और युद्ध को रोकने की घोषणा की और अन्य राज्यों के लिए रवाना हो गए। इस प्रकार दुशाला सिंधु राज्य की महारानी के रूप में बनी रही। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार कंस का वध होने के बाद श्री कृष्ण को मारने के लिए जरासंध ने मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। बलराम और श्री कृष्ण ने उसकी विशालकाय सेना के साथ घोर युद्ध किया और अंततः जरासंध की पराजय हुई। जरासंध को बंधक बना लिया गया, लेकिन बलराम को जरासंध का वध करने से श्री कृष्ण ने रोक दिया और उसे मुक्त छोड़ दिया। ऐसा श्री कृष्ण ने कई बार किया। कहते हैं श्री कृष्ण को मारने के लिए जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की। 17 बार वह असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक काल यवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। काल यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल श्री कृष्ण और काल यवन में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाएं। काल यवन ने यह स्वीकार कर लिया। इस नीति के तहत श्री कृष्ण रण की भूमि छोड़कर भागने लगे तो काल यवन भी उनके पीछे भागा। भागते भागते श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए। काल यवन भी वहीं घुस गया।
गुफा में काल यवन ने एक दूसरे व्यक्ति को सोते हुए देखा। काल यवन ने उसे श्री कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी और वह मनुष्य उठ पड़ा। उसने जैसे ही आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा, तब सामने उसे काल यवन दिखाई दिया। काल यवन उसके देखने से तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। काल यवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले, वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा माधांता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे, जो तपस्वी और प्रतापी थे। जरासंध का एक मित्र शिशुपाल था। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी का भाई रुक्मी भी यही चाहता था। रुक्मी और शिशुपाल मित्र थे। शिशुपाल और रुक्मी जानते थे कि रुक्मिणी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती है, लेकिन रुक्मी ने शिशुपाल और रुक्मिणी के विवाह की तैयारी कर ली थी। तब जरासंध बिहार से इतनी दूर गुजरात सिर्फ यह पक्का करने आया कि विवाह में कोई गड़बड़ न हो, मगर वहां उसकी नाक के नीचे से श्री कृष्ण रुक्मिणी को भगाकर ले गए। जरासंध को जब यह बात पता चली तो वह रुक्मिणी को लेने के लिए दौड़ा। जब उसने गोमांतक में श्री कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की तो श्री कृष्ण ने उसे हरा दिया और उसे जीवन दान देते हुए शर्मिंदा कर दिया।